हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग द रोड टू स्प्लेंडर का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में जाओलिंग तेंगवान का फेस देख लेता है। इसी बीच टेबल पर रखा चाय का कप गिरने वाला होता है। जाओलिंग तुरंत कप को पकड़ लेता है, लेकिन कप में बहुत गर्म चाय होती है, इसलिए उसका हाथ जल जाता है। फिर भी जाओलिंग कप को नीचे गिरने नहीं देता। अगर कप गिरने की आवाज़ सुनकर बाहर के लोग अंदर आ जाते और जाओलिंग को तेंगवान के साथ देख लेते तो तेंगवान की बदनामी हो सकती थी। इसी वजह से जाओलिंग अपना हाथ जलने के बावजूद कप को संभाल लेता है। जाओलिंग का प्लान सिंपल था, तेंगवान से बस कुछ पैसे लेने हैं और फिर वहाँ से चले जाना है। वो ये बात तेंगवान को क्लियरली बता देता है, लेकिन यहाँ पर तेंगवान जानबूझकर सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। तेंगवान जाओलिंग को पैसे देने से साफ मना कर देती है और फिर तेंगवान जानबूझकर एक कप को गिरा देती है। तभी बाहर से मेड अंदर आने लगती है। जाओलिंग समझ जाता है कि अगर मेड ने उसे तेंगवान के रूम में देख लिया तो उसकी और तेंगवान की रेपुटेशन दोनों खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद तेंगवान भी रेडी होकर बाहर आती है। वो सबके सामने सॉरी बोलती और सिचुएशन को कवर करने के लिए कहती है कि उसके कपड़े पर थोड़ी सिहाई लग गई थी, इसी वजह से उसे रेडी होने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन तेंगवान सिर्फ अपनी लेट होने की वजह नहीं बताती, बल्कि मैडम यू को खुश करने के लिए कमल के फूल भी लेकर आती है। इससे वो सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि थोड़ी देर पहले उसके रूम में क्या हुआ था। उधर जाओलिंग और सेन से मिलता है और बताता है कि उन्हें ना तो तेंगवान से पैसे मिले और ना ही उनका काम बना। मतलब इतना रिस्क लेने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। दूसरी तरफ यू जिंगसू का अपनी माँ के साथ झगड़ा हो रहा होता है। उसकी माँ चाहती है कि जिंगसू की शादी तेंगवान के साथ हो, लेकिन यू जिंगसू इस बात को लेकर खुश नहीं है। यू जिंगसू अपनी माँ से कहता है, अब तक आपने मेरे लिए जो भी फैसला लिया मैंने सब मानना है। आप चाहती थी कि मैं इंपीरियल एग्ज़ाम दूँ, इसलिए मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आपने मेरे लिए जो चीज़ें चूज की मैंने वही पहनी, वही खाया और वही किया जो आपने कहा। लेकिन शादी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है और इस बार वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता है, इसलिए वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है, कम से कम इस बार मुझे अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करने का मौका दे दीजिए। लेकिन जिंगसू की माँ उसकी बात समझने के बजाय कहती है कि अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कल तुम ज़रूर समझोगे कि तेंगवान तुम्हारे लिए कितनी परफेक्ट है। लेकिन जिंगसू अपनी माँ की बात मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो फैनिया से सच में प्यार करता है। तो वो शादी तोड़ने के लिए सीधा मैडम जाओ के भाई जुंजे से मिलने चला जाता है। जिंगसू और जुंजे के बीच क्या बात होती है ये हमें डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता, सीन वहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद सीन तेंगवान की तरफ शिफ्ट होता है। तेंगवान की मेड आकर उससे बताती है कि उसकी दादी ने उसे तुरंत बुलाया है। तेंगवान ये सुनकर दादी के पास चली जाती है। वहाँ तेंगवान के पहुँचते ही वो जुंजे को देखकर हैरान हो जाती। जुंजे तेंगवान के सामने एक इनर गारमेंट निकालता और दावा करता है कि कुछ दिन पहले उसकी और तेंगवान की नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। जुंजे आगे कहता है कि तेंगवान और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी वजह से वो तेंगवान से शादी करना चाहता है। तेंगवान ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो तुरंत इस बात से इनकार करती है। तेंगवान का बार बार यही कहना है कि उसने जुंजे के साथ कोई रात नहीं बिताई थी, लेकिन जुंजे अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि जिस रात पोएट्री नाइट थी उसी रात उसने तेंगवान के साथ रात बिताई थी। वो तेंगवान के खिलाफ और भी कई बातें बताता है, जिसकी वजह से तेंगवान के लिए खुद को निर्दोष साबित करना मुश्किल हो जाता है। तेंगवान फिर कहती है कि उसके सारे कपड़े जो लड़की संभाल कर रखती है उससे पूछा जाए तो सच सामने आ सकता है। यानी अगर वो लड़की मिल जाए और बता दे कि उस रात तेंगवान के कपड़े कहाँ थे तो तेंगवान अपनी सफाई दे सकती है। अब सब लोग उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की कहीं भी नहीं मिल रही होती है। इसी वजह से तेंगवान के पास अपनी बात प्रूव करने के लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं बचता। तब तेंगवान कहती है कि जिस रात जुंजे मेरे साथ होने का दावा कर रहा है उस रात में असल में
फेनिया के साथ थी। दोनों उस रात साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो दादी सीधा ऑर्डर देती है कि फेनिया को बुलाया जाए। दादी फेनिया से कहती है कि तुम बस सच बता दो कि उस रात तेंगवान तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी गवाही से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फेनिया कुछ कहने से पहले रुक जाती है। उसके दिमाग में जिंगसू की वो बात याद आ जाती है जब जिंगसू ने उससे कहा था कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। अब फेनिया एक मुश्किल सिचुएशन में फंस जाती है। अगर वो सच बोलती है तो तेंगवान निर्दोष साबित हो जाएगी, लेकिन उस सच की वजह से जिंगसू के साथ उसके रिश्ते की बात भी खत्म हो सकती है। इसी वजह से फेनिया जानबूझकर झूठ बोलने का फैसला करती है। दादी जब उससे पूछती है कि उस रात तेंगवान उसके साथ थी या नहीं तो फेनिया सच बताने के बजाय कह देती है, नहीं, उस रात तेंगवान मेरे साथ नहीं थी। फेनिया की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तेंगवान की मेड भी तुरंत कहती है कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो, ये सब झूठ है, मिस आपके साथ ही थी। लेकिन फेनिया अपनी बात से पीछे नहीं हटती। वो एक के बाद एक झूठ बोलती रहती है और कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता कि उस रात तेंगवान कहाँ थी। तब दादी फैसला सुना देती है कि आज से तेंगवान को बीमार माना जाएगा और उसे एक सन्यासी मंदिर भेज दिया जाएगा। दादी ये भी साफ कह देती है कि अब कोई भी तेंगवान से मिलने नहीं जाएगा। दूसरी तरफ फेनिया अंदर ही अंदर गिल्ट और पछतावे से जल रही होती है। उसे पता था कि उसने तेंगवान के बारे में झूठ बोला है और उसकी वजह से तेंगवान को इतनी बड़ी सज़ा मिली है। लेकिन फेनिया फिर भी ये मानने को तैयार नहीं होती कि उसने गलत किया है। वो अपने आप को ये समझाने की कोशिश करती रहती है कि उसने ये सब जिंगसू के लिए किया। उधर तेंगवान को सन्यासी मंदिर में ले जाया जाता है। वहाँ उसके साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं होता। उसे गंदे और सड़ा हुआ खाना दिया जाता है और सबसे बुरी बात यह है कि ये सब दादी के ही ऑर्डर पर किया जा रहा होता है। असल में दादी का मकसद सिर्फ तेंगवान को सज़ा देना नहीं था, वो ये देखना चाहती थी कि तेंगवान इस मुश्किल सिचुएशन से खुद को कैसे बाहर निकालती है। दादी को बचपन से तेंगवान के बारे में सब पता था, इसलिए उन्हें यकीन था कि तेंगवान इतना बड़ा गलत काम कर ही नहीं सकती। दादी बाद में मैडम यू के पास भी जाती और उसने तेंगवान के बारे में बात करती है। दादी कहती है कि मैंने तेंगवान को बचपन से पाला है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तेंगवान असल में निर्दोष है। दादी मैडम यू को ये भी बताती है कि अगर मैडम यू अभी भी तेंगवान को अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहती है तो वो तेंगवान की शादी अपने बेटे के साथ करवा सकती है और तेंगवान को इस सिचुएशन से निकालकर अपने घर ले जा सकती है। लेकिन इस बार मैडम यू कोई जवाब नहीं देती, वो खामोश रहती। मैडम यू भी अंदर से जानती है कि तेंगवान निर्दोष है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तेंगवान के नाम पर अब एक बहुत बड़ा कलंक लग चुका है। लोगों के सामने उसकी रेपुटेशन खराब हो गई है। ऐसे में मैडम यू चाहे सच जानती हो फिर भी अपने बेटे शादी तेंगवान से करवाने का फैसला लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सीन तेंगवान की तरफ शिफ्ट होता है। तेंगवान वहाँ एक सर्वेंट को कुछ पैसे देती है और एक चिट्ठी लिखकर देती है। वो सर्वेंट से कहती है कि ये चिट्ठी सीधा जाओलिंग तक पहुँचा दे। जब वो जाओलिंग के पास पहुंचता है तो जाओलिंग उसे खोलकर देखता है, लेकिन चिट्ठी में क्या लिखा है वो समझ नहीं पाता। उसमें असल में सिर्फ एक एड्रेस दिया होता है। जाओलिंग हैरान होकर सोचता है, 9th यंग लेडी ने मुझे ये एड्रेस क्यों भेजा है, इसका मतलब क्या है। उधर उसी रात एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। शादी के कपड़े लाए जाते हैं और साथ में एक मेडिसिन भी लाया जाता है। तेंगवान के सामने 2 ऑप्शन रखे जाते हैं, या तो वो शादी के कपड़े पहने और मेडिसिन खा ले जिससे वो बेहोश हो जाएगी और उसी रात उसकी शादी जुंजे के साथ करवा दी जाएगी। तेंगवान ये शादी नहीं करना चाहती है। वो सोचती है कि जुंजे से शादी करने से बेहतर है तो मर जाना है। इसी वजह से दादी तेंगवान के लिए जहर भी भेज देती है। वो जहर तेंगवान की मेड को भी पीना पड़ता है। अगर वो नहीं पीती तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। इसके बाद तेंगवान को वो जहर ज़बरदस्ती पिला दी जाती है जिससे वो बेहोश होने लगती है। फिर उससे शादी के कपड़े पहना दिए जाते हैं। फिर वो लोग तेंगवान की मेड को घसीट कर ले जाते हैं और तेंगवान भी क्रॉल करके बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी
जाओलिंग वहाँ पहुँचता है। वो सोचता है फू तिंगवान की ये हालत कैसे हो गई, मैंने तो कुछ दिन पहले ही उसे अपने घर में ठीक ठाक देखा था। जाओलिंग तुरंत तिंगवान के पास जाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।